हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के डिस्कस कर रहे थे ना। हमने उसकी थ्योरी को कंप्लीट स्टडी किया। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस आईआईटी और नेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द शेप ऑफ XeO2F2। फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द शेप ऑफ XeO2F2। ठीक है, तो शेप निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन। जो सेंट्रल एटम होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। फिर उस हाइब्रिडाइजेशन से हम गैस करेंगे कि पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन पे स्ट्रक्चर कैसा होता था। फिर वो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और फिर स्ट्रक्चर से हम शेप निकालेंगे। अब दिमाग में होगा कि भाई स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग कैसे होती हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, ढांचा होता है। ठीक है, और जो शेप होती है वो बिल्कुल फाइन डिटेल होती है, मतलब कि उसकी जो लास्ट होगी। ठीक है, जो ढांचे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो सब के सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे पास जो शेप होती है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो शेप होती है वो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है। तो उसके अंदर सिर्फ कौन से बॉन्ड आएंगे, सिर्फ उनके अंदर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होंगे। जबकि स्ट्रक्चर के अंदर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो एक ढांचा हो गया, स्केलेटन हो गया। जबकि जो शेप होती है वो बिल्कुल फाइनर डिटेल होती है, जो एग्जैक्ट होती है, शार्प इमेज जो कह सकते हो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब मुझे XeO2F2 की मुझे शेप फाइंड आउट करनी है स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सेंट्रल जो एटम है जिनन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। बहुत सारी बुक्स में फॉर्मूले होते हैं बट कंफ्यूज हो जाओगे या कुछ टाइम के बाद फॉर्मूला भूल जाओगे। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जिनन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नोबल गैस है, आउटर मोस्ट में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ठीक है, अब आपने बस ये चेक करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 ऑक्सीजन को 4, मतलब जिनन के 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ अंगेज हो गए। ठीक है, प्लस एक फ्लोरीन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, तो एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, तो 2 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के साथ अंगेज, तो टोटल हो गए 6। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए जिनन के पास। क्लियर है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाएंगे, 1 लोन पेयर, है ना। तो क्या हो गया भाई, एक तो हो गया हमारे पास जो जिनन है उसके पास क्या हो गया, एक तो हो गया लोन पेयर, प्लस टोटल बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, 4। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर। अब दिमाग में हो सकता है ये बात आ जाए कि भाई ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड तो हो गए ऑक्सीजन के और 2 बॉन्ड हो गए फ्लोरीन के। बट हमने जब हाइब्रिडाइजेशन समझाई थी तो उसमें कहा था कि जो पाई बॉन्ड होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है ना। तो ऑक्सीजन है कि भाई जब जिनन है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस तरीके से, है ना। तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो जो पाई है उसको तो मैं इंक्लूड करूंगा नहीं, क्योंकि वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बना है। इसीलिए मैंने एक सिंपल क्या काउंट किया, सिग्मा बॉन्ड। तो 2 ऑक्सीजन थे तो 2 सिग्मा, 2 फ्लोरीन है तो 2 सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा। तो टोटल कितने हो गए, 5। अब 5 का मतलब क्या होता है भाई, एक टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5। तो एक s का हो गया, p के सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, 4 हो गए, एक हो गया d का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल कैसा होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये हो गया हमारे पास। अब बात आती है लोन पेयर की। अब हमने पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर को कभी भी एक्सियल पोजीशंस पे नहीं रखते हैं, मोर रिपल्शन होता है। तो हम कहां पर रख सकते हैं उसको, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया। 2 फ्लोरीन के एटम हो गए। ठीक है, आप ध्यान रखना, कोशिश ये करना ऑक्सीजन को भी आप यहां पर मत रखना, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होता है जो दूर तक डिफ्यूज होता है और ज्यादा रिपल्शन कोज करेगा वो। तो ये ऑक्सीजन भी हमने यहां पर रख दिया। तो अब इसकी जो शेप है झूले के जैसे नहीं होगी शेप, अगर मैं इसको घुमा के रखूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक यहां पर बैठा हुआ है, एक यहां पर बैठा हुआ है। झूला, झूले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस टाइप के, सीसा। तो आंसर क्या हो गया हमारा कि XeO2F2 की जो शेप होगी वो शेप हो जाएगी सीसा से।
क्लियर है? ये हो गया ना। तो इजी सा क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन करने हैं और ये सारे क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछे गए, मतलब कि इजी मेथड है, हम इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इन ऑल इन। ऑल इन का मतलब सारे डबल बॉन्ड हो गए, ऑल इन। फॉर्मूला है C3H4। तो हमें कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। इन ऑल इन C3H4। तो जो कार्बन एटम है मुझे इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो ऑल इन का मतलब सब जगह डबल बॉन्ड हो गए, 3 कार्बन थे, तीनों में डबल बॉन्ड हो गई। वैलेंसी पूरी कर देता हूं, H2H2। ठीक है। अब मैं इसको, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा भाई? इस तरीके से लिख सकता हूं ना। अब ये जो आपको कार्बन एटम दिख रहा है, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? ध्यान से देखो, 1 2 3। और एक ऐसा बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड हो गया ये पाई। मतलब कि ये जो कार्बन है 3 सिग्मा, पाई तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बना था। तो हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही कंसीडर करना है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? 3 सिग्मा का मतलब हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो फर्स्ट कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। अब ये जो मिडल वाला कार्बन जो हमें दिख रहा है, अब ये मिडल वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? ये सिर्फ 2 सिग्मा बना रहा है, 2 पाई। तो हमें पाई तो बॉन्ड इंक्लूड करना ही नहीं है। अब सिग्मा और पाई कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अगर एक ही बॉन्ड है तो इसका मतलब सिग्मा हो गया। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। मतलब सिग्मा बॉन्ड एक ही रहेगा हमेशा। ठीक है। तो ये हो गया। तो 2, अब जो मिडल वाला कार्बन है ये वाला, तो ये कार्बन कितने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना। तो 2 सिग्मा का मतलब sp। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। और ये वाला जो कार्बन है ये फिर से 3 सिग्मा बना रहा है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से आप किसी भी आइटम की सिंपली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ये 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं या आयंस कह सकते हो, इनमें से किसकी शेप पिरामिडल होगी? अब ध्यान हो आपको, पिरामिडल शेप का मतलब क्या होगा? कि जहां पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो, मतलब कि 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर आता हो ना, प्रिज्म जैसा। तो पिरामिडल शेप कब बनेगी? आप ध्यान रखोगे, पिरामिडल शेप बनेगी जब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। बट sp3 में आप ध्यान रखोगे कि 1 लोन पेयर जरूर होना चाहिए। ठीक है, 1 लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ही उस केस में जो होगा शेप होगी वो पिरामिडल शेप होगी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट SO3 की, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सेम तरीका समझ में आ गया ना। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस, अब मैं क्या करूंगा? एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6, 6 माइनस 6 0। मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। और सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। तो sp2 में तो शेप क्या बनती है? ट्राइगोनल शेप बनती है ना। तो ट्राइगोनल शेप आप कैसे बनाओगे? वो जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल वैसा का वैसा मैं इसको बना दूंगा। उसके बाद आती है BrF3 की। अब जो सेंट्रल एटम है वो कौन हो गया? ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन हेलोजन फैमिली से अगर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। अब ये जो 3 फ्लोरीन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके फ्लोरीन के साथ एंगेज हो गए, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ये फ्री रह गए। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएंगे? 2 लोन पेयर। तो क्या आ गया भाई? 2 तो आ गए लोन पेयर और 3 आ गए बॉन्ड पेयर। तो 2 और 3 5, तो टोटल हो गए 5। 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d हो जाएगी। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। और जो इसकी शेप आएगी, 2 लोन पेयर लगा दिए हमने और 3 फ्लोरीन, ये आगे इसकी टी शेप। तो ये भी नहीं बना बात। SiO3 2 नेगेटिव, SiO3 2 नेगेटिव। अब इस नेगेटिव वाले के केस में क्या करोगे? अब तो सिंपल सा तरीका क्या है कि भाई जो सेंट्रल एटम है कौन हो गया? कार्बन हो गया। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 2 नेगेटिव है, एक्चुअल में 2 नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, बट हम इसको इजीली निकालने के लिए क्या करते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने सिलिकॉन में जोड़ दिए। कितने हो गए? ये टोटल 6। ठीक है, तो हो गए अब इलेक्ट्रॉन 6। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन को 6 चाहिए। 6 माइनस 6,
इज इक्वल टू 0, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। और बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल इसके जैसी शेप बन जाएगी, ठीक है, ट्रायगोनल शेप बन जाएगी। लास्ट आता है हमारे पास OSF2। तो अब इसमें जो सेंट्रल एटम होगा कौन होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होगी, सल्फर एटम की, ठीक है। तो जो सल्फर एटम होगा वो कहां पर आ जाएगा, वो एज ए सेंट्रल एटम बिहेव करेगा, वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो OSF2 सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, ये चीज ध्यान रखोगे आप, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ एंगेज हो गए, प्लस 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ एंगेज हो गए। एक फ्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 फ्लोरीन को 2 चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो एक तो हो गया लोन पेयर, और टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 और 1 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 भी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है ना, एक लोन पेयर भी आ गया, तो इसकी शेप कैसी बन जाएगी, पिरामिडल शेप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, OSF2, इसकी शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। आया समझ में, तो बिल्कुल इजी सा था, बस इसको थोड़ा सा हमने ध्यान से करना है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरोन एटम इन 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3 एंड NS3। मतलब कौन कौन है, 2 मॉलिक्यूल है, BF3 है और NS3 है, दोनों का 1:1 रेशियो हमने लेना है। ज्योमेट्री का मतलब शेप ही होती है, स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है, शेप ही होती है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों की 1:1 रेशियो लेना है, फिर दोनों आपस में क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जो कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे वो देखो आप, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आप समझ भी जाओगे। ये हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात भी की थी ना, कि जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं और वो बोरोन को डोनेट करके इस तरीके से बना लेगा। तो कहता है कि भाई जो नाइट्रोजन एटम है और जो बोरोन एटम है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन और इनकी शेप दोनों बतानी है। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाओ। अब अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, NH3 और एक बॉन्ड किसके साथ बना लिया उसने, बोरोन के साथ, और ये 3 हो गए फ्लोरीन, ठीक है। तो अब मैं क्या निकाल रहा हूं, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास क्या हो गया, 4 के 4 बॉन्ड बन गए, 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने किसके साथ यूज कर लिए, हाइड्रोजन, और जो एक लोन पेयर था वो किसको दे दिया, बोरोन के साथ यूज हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, सिंपल क्या रह गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 का सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp3, है ना, 4 मतलब 1s और 3p, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। अब जो sp3 में शेप कैसी बनती है, हमेशा टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर है नहीं, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। अब ऐसे ही बोरोन की निकालूंगा, ठीक है। अब बोरोन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, ये फ्लोरीन के साथ, 1 ये नाइट्रोजन के साथ, इसके भी 4 हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 का सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो इसकी शेप होगी फिर से शेप या ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट निकालना है, हमने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है नाइट्रोजन एटम की। तो कुछ हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उन मॉलिक्यूल्स या आयंस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी वो सोचने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्या होगा, NO2 पॉजिटिव, दूसरा है NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन, और 4th है अमोनियम आयन। सभी में मुझे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी वीडियो को पॉज कर दोगे, अपने आप से ट्राई करोगे, ठीक है, फिर अपनी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, फिर आप वीडियो को ऑन करके अपने आंसर को मैच कर सकते हो, समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक क्लियर है। अब नाइट्रोजन पे आ जाओ, फर्स्ट NO2 पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन। तो यहां पर क्या कहता है कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5,
पॉजिटिव का मतलब लॉस, एक इलेक्ट्रॉन हमने लॉस कर दिया, कितने बच गए 4। तो अब नाइट्रोजन की कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूंगा मैं 4। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए 4 चाहिए, मतलब कोई लोन पेयर नहीं बचा है ना। तो इस नाइट्रोजन से सिर्फ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, मतलब क्या हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड बने। और 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन। और शेप कैसी बन जाएगी, बिल्कुल लीनियर शेप। बट उसने शेप नहीं पूछी, उसने सिंपल हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, तो आंसर हो गया sp। नेक्स्ट है NO3 नेगेटिव। अब NO3 नेगेटिव को कैसे सोल्व करूंगा मैं, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। कहा था ना मैंने कि सिंपल उसको सोल्व करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि जो नेगेटिव है या जो पॉजिटिव है वो सब सेंट्रल एटम के ऊपर है। तो नेगेटिव हो गया 5 तो थे ही, एक और ऐड कर दिया मैंने, कितने हो गए 6। एक्चुअल में ये नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है, बट हमने क्या मान लिया कि कोई बात नहीं, नाइट्रोजन उसको सोल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए, तो 6 हो गया। तो अब देखो, अब 6 हो गए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लोन पेयर कुछ भी नहीं बचा है ना, कोई लोन पेयर नहीं है। अब 3 एटम का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, और 3 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, और शेप कैसी बन जाएगी, परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर शेप। क्लियर है। उसके बाद आ जाओ अमोनियम आयन पे, NH4 पॉजिटिव। अब NH4 पॉजिटिव, फिर से नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5। पॉजिटिव का मतलब एक उसने लॉस कर दिया, कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन भी 4 है, तो 4 ही बॉन्ड बना लेगा वो, मतलब कोई लोन पेयर नहीं बचे। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। और sp3 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो शेप बनेगी वो शेप कैसी आ जाएगी, वो शेप आ जाएगी टेट्राहेड्रल शेप, इस तरीके की वो शेप आ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, ठीक है। अब आप इजीली चेक कर सकते हो, आपने देख भी लिया होगा कि आपके कितने ठीक हुए और कहां पर गलती हुई। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल इज प्लेनर, कि कौन सा मोलिक्यूल इनमें से प्लेनर होगा, ठीक है। प्लेनर का मतलब क्या होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन कैसी आ जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। तो प्लेनर का मतलब समझ में आ गया ना, प्लेनर जब भी हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन है NF3, NCl3, ठीक है, BF3 और PH3। तो प्लेनर बताना है, प्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेनर मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, सब आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम थोड़ी सी फास्ट भी शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 बॉन्ड बना लिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर रह गया, ठीक है, एक लोन पेयर। और कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 3 सिग्मा, मतलब टोटल कितने हो गए 4 का मतलब sp3, तो ये तो नहीं होगा। NCl3 बिल्कुल सेम, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना लिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर, फिर से प्लस 3 क्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल हो गए 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी प्लेनर शेप नहीं होती है ना, 3D में बनती है। BF3 देख सकते हो यहाँ पे। बोरोन के पास सिंपल 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस 3 के 3 बॉन्ड में यूज हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 0, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3 सिग्मा का मतलब sp2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा BF3। इसी तरीके से आप फॉस्फाइन PH3 को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से ये बताना है कि विच हैज पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप गैस कर लोगे ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द सेंट्रल एटम यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चेक कर लोगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और आपने देखा कि क्वेश्चंस रियल में इजी हैं, बट हमने क्या करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो इजीली सोल्व भी हो जाएंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास I3 नेगेटिव, ठीक है, ट्राई आयोडाइड आयन दिया हुआ है, इसकी शेप बतानी है हमने, स्ट्रक्चर नहीं शेप बतानी है हमने। तो शेप का मतलब समझते हो ना, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, फिर स्ट्रक्चर निकालूंगा, लास्ट में शेप आ जाएगी।
अब I3 नेगेटिव बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसकी कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, अब 3 आयोडीन है तो इनमें से कोई ना कोई तो बीच में होगा ही ना, तो कोई एक आयोडीन बीच में हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन में? 7। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। ठीक है, 8। तो 2 आयोडीन कौन हो गए? टर्मिनल में। तो 2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 का मतलब क्या हो गया? 3 लोन पेयर। तो हो गए 3 तो हो गए लोन पेयर और 2 हो गए सिग्मा। टोटल कितना हो गया कलेक्शन? 5। और 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसी बनती है? ट्रायगोनल बाय पिरामिड। अब देखो जो 3 लोन पेयर कहां पर आएंगे? एक्सियल पे तो आएंगे नहीं, इक्वेटोरियल पे 3 लोन पेयर लगा दिए और यहां पर आ गए आयोडीन। ठीक है, तो अब ये जो शेप आएगी वो शेप कैसी हो जाएगी? शेप आ गई लीनियर। और स्ट्रक्चर पूछता तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये जो क्वेश्चंस थे हाइब्रिडाइजेशन पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर अपना हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।